कैसे हो बच्चों, सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है। 10वीं और 12वीं दोनों क्लास के बच्चे का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चे इसमें पास हुए हैं। दोनों का रिजल्ट लगभग 87% और 93% के करीब बच्चे पास हुए हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कि जैसे 12th क्लास के बच्चे लगभग 13% फेल हो चुके हैं और 10th क्लास के बच्चे लगभग 7% फेल हुए हैं। तो 7% एक लार्ज नंबर है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट बैठे हुए थे, तो 2-3 लाख के करीब बच्चे फेल हुए हैं। तो इन सारे बच्चों को कैसे पास करना है, कंपार्टमेंट देना है कि नहीं देना है, किस बोर्ड से पास करना है, क्यों कैसे आसानी से आपका साल बच जाएगा। इसी साल आप 10वीं वाले 10वीं पास करके 11th में एडमिशन ले लोगे, 12वीं वाले कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे। इसी विषय पर इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखें, ये आपके लाइफ का सवाल है। उसके बाद लास्ट में हम जाके बताएंगे कि इजीली बिना टेंशन का आप कैसे पास हो सकते हो। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जो भी बच्चे सीबीएसई में फेल हो चुके हैं उनके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर में पास हो सकते हो। दोनों बोर्ड जो कि BOSSC और NIS दोनों बोर्ड सीबीएसई के इक्विवेलेंट है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड है। आप लोग नाम नहीं सुने होंगे। बहुत सारे बच्चे क्वेरी करते हैं और वो पूछते हैं कि इन बोर्ड फर्जी तो नहीं है। तो मैं बता दूं कि ये दोनों बोर्ड कॉप से एफिलिएटेड बोर्ड है, बिल्कुल भी फर्जी नहीं है। हर जगह आपका एडमिशन होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला बात आपका क्लियर कर दिया। और क्योंकि भारत की जो मान्यता प्राप्त संस्था है कॉप्स, जो बोर्ड को मान्यता देती है, उससे ये दोनों बोर्ड एफिलिएटेड है। दोनों ओपन बोर्ड है और दोनों में ये सिस्टम है, ये इसीलिए बनाया गया है कि जो रेगुलर बच्चे मार्च अप्रैल के एग्ज़ाम में फेल होते हैं वो जल्द से जल्द 2 से 3 महीने में ही ऑन डिमांड का एग्ज़ाम दे करके पास हो जाए। तो दोनों बोर्ड, जैसे BOSSC बोर्ड है, आप सर्च कर लेना BOSSC नेट पर, ठीक है। वेबसाइट आपका bossc.ac.in है और NIS का भी NIS.ac.in है, ठीक है। तो दोनों बोर्ड जो है सो गवर्नमेंट एफिलिएटेड बोर्ड है। दोनों का एग्ज़ाम आपका जून और जुलाई के बीच में एग्ज़ाम हो जाएंगे। और अगस्त के, जैसे NIS का जून में एग्ज़ाम होगा तो जुलाई के लास्ट वीक में 25 to 26 जुलाई तक आपका रिजल्ट क्लियर कर देगा। और जो BOSSC का जून के लास्ट में एग्ज़ाम होगा, जुलाई के फर्स्ट वीक में, तो आपका ये रिजल्ट अगस्त के फर्स्ट वीक तक में आपको मिल जाएगा। तो आपका रिजल्ट जब अगस्त के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा तो आप 12वीं वाले किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और 10वीं वाले किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि स्कूल का एडमिशन अक्टूबर तक चलता रहता है। तो आपका साल बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा। लेकिन आपको जल्द से जल्द एडमिशन लेना होगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बेस्ट बोर्ड कौन सा है, NIOS या BOSSC। तो NIS जो है वो बहुत ही पुराना बोर्ड है और भारत सरकार की बोर्ड है, और BOSSC बोर्ड है वो 2020 में इस्टेब्लिश्ड हुई। इसका एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होता है, इसका एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में होता है। NIS का ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। तो इसका ऑनलाइन और इसका ऑफलाइन एग्जाम मोड में ये अंतर है। इसकी सिलेबस बहुत ही ईजी होती है, ईजी सिलेबस होता है। लेकिन NIS में थोड़ा सा जो है सो टफ सिलेबस आता है, लेकिन क्वेश्चन ऊपर ऊपर से ही आता है, तो आप इसमें पास हो सकते हो। दोनों में TOC की जहाँ तक बात है, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जो भी आपका CBSE बोर्ड में जो रिजल्ट आया है उसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट उठा करके जिसमें बेहतर नंबर है आप NIS में लगा सकते हैं, और नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट 3 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट या तो जिसमें फेल हुए हैं या आपका जो समझ में आता है कि जिसमें एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करनी है, ज़्यादा नंबर लाने हैं, वो 3 सब्जेक्ट आप जो है सो NIS में ले सकते हैं। 2 सब्जेक्ट TOC का हो जाएगा और 3 सब्जेक्ट जो है सो आपका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों मिला करके आप पास हो जाएंगे। लेकिन BOSSC बोर्ड में क्या है, BOSSC बोर्ड में आप जितने सब्जेक्ट में पास हुए हैं, अगर 4 सब्जेक्ट में पास हुए हैं तो 4 सब्जेक्ट का TOC लगा सकते हैं और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये BOSSC बोर्ड में एक इसका बेनिफिट है कि आप जितने सब्जेक्ट में पास हुए हैं उतना सब्जेक्ट का TOC लगा सकते हैं। लेकिन NIS में सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट का TOC लगा सकते हैं। अब ये है कि दोनों की मार्कशीट आपको कब तक मिल पाएगी। अगर आप जल्दी से एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो आपकी मार्कशीट डिलीवर हो जाएगी आपके घर पर या रीजनल सेंटर पर भेज दिया जाता है। आप रीजनल सेंटर से ला सकते हैं या घर पर आपकी मार्कशीट पहुंच जाएगी। BOSSC बोर्ड की तो घर पर ही पहुंच जाती है। NIS में कभी कभी रीजनल सेंटर में आपको जाना पड़ता है। तो मार्कशीट आपको ऑनलाइन रिजल्ट आने के 15 से 20 दिनों के अंदर मिल जाएगी हार्ड कॉपी। ऑनलाइन रिजल्ट आपका लेटेस्ट अगस्त तक, अगस्त के फर्स्ट वीक तक
आपको दोनों बोर्ड का रिजल्ट मिल जाएगा और आपका साल इजीली बच सकता है। अब हम बात करेंगे दोनों की फ़ीस क्या है। फ़ीस जो है NIS बोर्ड ऑन डिमांड की हमारे तरफ से, देखिए गवर्नमेंट की जो फ़ीस होती है वो 4500 टू 5000 के करीब जो है सो गवर्नमेंट फ़ीस एडमिशन प्लस एग्जामिनेशन फ़ीस दोनों जो है सो मिला करके एक साथ लेती है। NIS में आपकी ये फ़ीस जाएगी। लेकिन आप हमारे साथ एडमिशन लेते हैं, हमारे पास एडमिशन लेते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ते हैं अगर आप, तो आपकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 7500 रहेगी, जिसमें हम लोग एडमिशन से लेकर के एग्जामिनेशन तक आपके साथ रहेंगे। आपको हम आई कार्ड प्रोवाइड करेंगे एडमिशन करके विदाउट टेंशन। एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड हमारे तरफ से ही होगी। आपको जैसो किसी भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो उसके लिए गाइडेंस दी जाएगी। सैम्पल पेपर हम प्रोवाइड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो सैम्पल पेपर हम प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आते हैं मेन एग्जाम में। जो सैम्पल पेपर हम प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही मेन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और ये जो सैम्पल पेपर प्रोवाइड करते हैं तो उसके साथ ही साथ आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा, जो सॉल्व किया हुआ वीडियो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, उसको देख करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये सारी सर्विसेज आपको सिर्फ और सिर्फ 7500 में मिलेगी, जो कहीं से भी आपको नहीं मिल पाएगी। अब हम बात करते हैं BUSSC की फ़ीस क्या रहेगी। BUSSC की जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो 10,000 के करीब आपका गवर्नमेंट का फ़ीस ही है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फ़ीस है। और हमारे पास अगर आप एडमिशन लेते हैं तो हम आपको 15 to 16,000 का चार्ज लेते हैं, जिसमें आपको पासिंग श्योरिटी प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस के थ्रू। आपको विशेष गाइडेंस मिलेगी, क्वेश्चन सेट का हम प्रैक्टिस करवाते हैं, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, जिस चीज़ की हम प्रैक्टिस कराएंगे वही एग्जाम में आएंगे और आप इजीली अच्छे नंबर से 70 to 80% से इजीली पास हो जाएंगे। जो बच्चे नीट IIT वगैरह क्लियर करना चाहते हैं तो ये 75% का क्राइटेरिया इस बोर्ड से आप इजीली पूरा कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट जो भी बच्चा 10th में फेल है उसके लिए, 10th फेल जो स्टूडेंट है, जो भी बच्चा 1 में भी फेल है या 2 में भी फेल है, ठीक है, तो फेल ही माने जाएंगे। तो जो भी बच्चा 10th फेल है उसके लिए आधार कार्ड आपका लगेगा, फ़ोटो सिग्नेचर का स्कैन कॉपी है वो, और आपका जो 10th का जो फेल्ड मार्कशीट है, फेल्ड रिजल्ट है ऑनलाइन, वो आप ये चारों चीज़ें लगेगी। बाद में अगर NIS में एडमिशन लेते हैं तो 10th का जो हार्ड कॉपी है फेल्ड मार्कशीट की वो स्कूल में आ जाती है। 10th की जो हार्ड कॉपी है वो आपको देने पड़ेंगे, जो बाद में आपका हेडक्वार्टर में जमा होता है, उसका TOC लगता है। जो बच्चे 12th में हैं, 12th का भी सेम प्रोसेस है, आधार कार्ड 12th में भी लगेंगे, फ़ोटो सिग्नेचर, और इसमें आप क्योंकि 10th पास किए हुए हैं तब 12th में आए हैं तो 10th पासिंग मार्कशीट आपकी लगेगी, और 12th का जो फेल्ड मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर लगेगा। तो ये चीज़ें आपको 12वीं क्लास के बच्चों के लिए लगेगी। सारे डॉक्यूमेंट आप साफ हमें व्हाट्सएप पर भेजें, व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट भेजें, और व्हाट्सएप पर ही आप जो है सो फीस ऑनलाइन कर सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में, या स्कैन UPI करके आप भेज देंगे। एडमिशन करके आपको तुरंत हम इंस्टीट्यूट का स्लिप आपको प्रोवाइड करेंगे, तुरंत आपको मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो मोबाइल एप्लीकेशन में आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी, क्लास, आपका सैम्पल पेपर, सब कुछ जो है सो वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। स्पेशल गाइडेंस भी होगा, कैसे जो है सो पास हो सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम स्पेशल रूप से कराएंगे, कैसे आप आंसर लिखेंगे कि इजीली आप पास हो जाएंगे। ये सारी सर्विसेज किसी भी कीमत पे हम बच्चों को पास करने की कोशिश करेंगे। इसी साल बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साल बचना बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। साल बर्बाद होने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो सरकार ने एक मौका दिया है, गवर्नमेंट की रूल है 2 बोर्ड से आपको पास होने के लिए एक और मौका देती है। और हम सारे बच्चों को एक चीज़ से मना करेंगे, जो भी बच्चे CBSE में ही कंपार्टमेंट अगर देना चाहते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि CBSE में ही कंपार्टमेंट देंगे, तो वहाँ पर जो है सो आप ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम बच्चे होते हैं, कम बच्चे कॉपी हार्ड चेक होता है, और क्योंकि अभी तक आप पास किए नहीं हो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर आप फेल होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, फेल हो जाते हो आप। तो इसलिए हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप CBSE कंपार्टमेंट का वेट ना करें, आप NIS या BUSSC में एडमिशन लेकर के आप अपना साल बचाएं, आप अपना समय बचाएं, जल्द से जल्द अगला एडमिशन आपका हो जाए और आपका जीवन नए ढर्रे पर आ जाए। जो भी लोग हमारा शॉर्ट वीडियो देख करके कॉल कर रहे हैं,
तो कॉल करके, क्योंकि कई सारा मिस कॉल चला जा रहा है, क्योंकि जब एक से बात होती रहती है दूसरा कई बार कॉल करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप व्हाट्सएप पर अपना डॉक्यूमेंट भेज दें और व्हाट्सएप पर कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। थोड़ा सा वेट करें, आपको सभी लोगों को फॉलोअप कर लिया जाएगा। आप परेशान नहीं हो, सारे बच्चे को हम किसी भी कीमत पे अपने गाइडेंस से पास कराएंगे। आज तक हज़ारों बच्चे यहाँ से पास होकर के गए हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे हैं। थोड़ी सी ज़िंदगी में जिसकी रुकावट आई थी, उस रुकावट को हम लोगों ने तोड़ दिया, हम लोगों ने उस रुकावट को ख़त्म किया और बच्चे बहुत ही आगे गए। दोबारा जब उनको मौका मिला तो रेगुलर जो अच्छे बच्चे थे, जो पास करके अच्छे नंबर ला करके जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे थे, उनसे भी वो बच्चे आगे चले गए। फेल हो जाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, तो ज़्यादा घबराए नहीं। आप भी इसी साल पास हो सकते हो, बस थोड़ा सा सीख लेनी है कि आपको रेगुलर पढ़ाई पर ध्यान देनी ही पड़ेगी, क्योंकि फेल होने से काम नहीं चलता है। हाँ, मौका मिला है दोबारा तो उसको भुनाइए, पास होइए अच्छे नंबर से, और ज़िंदगी में जो धब्बा लग गया है उसको ऐसे मिटाइए कि आपका समाज आपका नाम ले। धन्यवाद।